गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 15 और पार्ट 1 है। तो पार्ट डे 15 में हम जितने भी ट्यूटोरियल बनाएंगे वो शीट मेटल के लिए बनाएंगे, राइट। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे शीट मेटल का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तो आप किसी पे भी राइट क्लिक करो और यहाँ टैब्स में जाके किसको ऑन कर दो, शीट मेटल को। सरफेसिंग भी ऑफ है, अगर आप इसको भी ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल मैंने शीट मेटल को ऑन कर दिया ताकि यहाँ पे शीट मेटल का ऑप्शन आने लग जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्लेन में जाके हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। में हमने इसकी डायमेंशन ली है और आप स्मार्ट डायमेंशन से इसको वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल 200 और इसको मैंने रखा है 100, 100, राइट। और हाफ डिस्टेंस करने के लिए मैंने जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना किया है, 50। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मैंने 50 ले लिया, राइट। और जो 200 है उसको हाफ किया मैंने 100, 100, राइट। देन एस्केप फ्रॉम हेयर, गो टू शीट मेटल। सबसे पहले जो शीट मेटल में कमांड यूज होती है, सबसे पहले देखो अभी ये डल पड़ी है कमांड, इसका मतलब आप इनको यूज नहीं कर सकते अभी। बट जैसे सबसे पहले आप बेस फ्लेंज यूज करोगे, कौन सी कमांड यूज करनी है, बेस फ्लेंज। बेस फ्लेंज में आप डिफाइन करते हो कि जो आपकी शीट मेटल है ना, जो आपकी कंपनी में शीट आती है बाहर से, जिस पे आप शीट मेटल से पार्ट्स बनाते हो जो, तो उसकी थिकनेस कितनी है, राइट। तो शीट मेटल की यहाँ पे एग्जांपल के लिए अभी हम ले लेते हैं 0.5 हमारी थिकनेस रहेगी, ठीक है। और वो थिकनेस देखो, जैसे आपने स्केच बनाया तो वो इस तरफ आ रही है, उसके ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो रिवर्स डायरेक्शन से, देख रहे हो। और जैसे कि आगे आगे चलेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि के फैक्टर के बारे में, ऑटोमेटिक रिलीफ के बारे में, कि ये क्या होते हैं। के फैक्टर एक है ना बैंड अलाउंस होता है, जब किसी चीज को हम बैंड करते हैं ना शीट मेटल को, तो उसमें के फैक्टर की वैल्यू 0.5, ये ना हमें कंपनी में गिवन होती है कि के वैल्यू, के फैक्टर की वैल्यू लेनी कितनी है, ठीक है। एक चार्ट होता है, वहां से ये वैल्यू देखी जाती है। और ऑटोमेटिक रिलीफ जब आप बैंड करोगे तो कोने पे कैसी शेप बनेगी, वो डिपेंड करता है रेक्टेंगुलर, टीयर और राउंड, ठीक है। चलो अभी ओके कर देते हैं हम यहाँ से। जैसे ही मैंने बेस फ्लेंज ऑप्शन ओके किया तो आप देख रहे हैं सारे ऑप्शन ऑन हो गए। अब आप ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑप्शन लिया, सबसे पहले एज फ्लेंज। एज फ्लेंज में क्या होता है कि आप एज को सिलेक्ट करो और ऊपर लिफ्ट कर दो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे एज को सिलेक्ट करो। अच्छा एक और बात, ये पूरे एज पे आया ना आपका फ्लेंज, देख रहे हो। तो आप इसकी एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है, ओके। और दूसरी बात, ये जो रेडियस है ना जो बैंड का, ये वाला रेडियस है, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज डिफॉल्ट रेडियस को हटा देते हो, ऑफ कर देते हो, फिर आप अपनी मर्जी से इसे चेंज कर सकते हो। क्या अब ये चेंज हुआ, इंक्रीज हो गया ना। बट अगर आप यूज डिफॉल्ट रेडियस करोगे तो बाय डिफॉल्ट थिकनेस के हिसाब से अपने आप आ जाएगा। क्लियर आपको इतना, एंगल क्लियर आपको। और ये जो डिस्टेंस हम कम ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ से हाइट, यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। प्लस ये देखो, ये बैंड कहाँ से, यहाँ से कट लग रहा है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो इसके इनसाइड है, देख रहे हो आप, इनसाइड है ना। तो ये देखो, ये फ्लेंज की पोजीशन, ये देख रहे हो फ्लेंज पोजीशन, ये देखो। अब थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है वो इस एज से बाहर की तरफ है। ये अब पूरा का पूरा जैसे यहाँ से, मतलब कि इसकी जो लेंथ थी उसके अलग ऐड हुआ ये, इसने लेंथ इंक्रीज कर दी, ये इसकी थिकनेस अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये फ्लेंज की पोजीशन होती है कि आपको किस तरफ चाहिए, ठीक है जी। और ये थिकनेस के लिए होता है यहाँ पे फ्लेंज लेंथ, आउटर वर्चुअल शार्प या इनर वर्चुअल शार्प, मतलब सिर्फ थिकनेस अंदर बाहर होती है इससे, ठीक है। दूसरी बात, ये पूरे एज पे आ रहा है, सपोज करो मेरे को पूरे एज पे चाहिए ही नहीं, तो ये देख रहे हो एडिट फ्लेंज प्रोफाइल, इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा साइड में करो, ये ब्लैक कलर का डॉट देख रहे हो, पकड़ के खींच दो, ड्रैग कर दो इसे, तो अब ये पूरे एज पे नहीं आएगा, फिनिश कर, आगे ना, ये देखो। अच्छा ये बताओ, ये शेप कैसी आई है साइड में, रेक्टेंगुलर शेप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ। तो याद है मैंने अभी बताया था कि कस्टम बैंड रिलीफ जो होता है, कस्टम रिलीफ टाइप, है ना, ये सब ऊपर में।
तो ये कौन सी शेप देखी आपने? तो जरा ओब्राउंड भी देख लो कैसी होती है, ओब्राउंड। ओके, तो अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कैसा, ये देखो आर्क आ गया। जी सर। पहले स्ट्रेट था, रेक्टेंगुलर में स्ट्रेट आता है, ओब्राउंड में राउंड आता है, और जो टीयर होता है उसमें तो बिल्कुल चिपक ही जाता है, गैप आता ही नहीं है, जैसे कैंची से काटते हैं ना, सीजर से टीयर। अब देखो ना बिल्कुल चिपक ही जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, जैसे ये देखो गैप ही नहीं आया कुछ, देख रहे हो जहाँ से ये बैंड हुआ है, मतलब इसके बीच में कोई गैप ही नहीं आया। समझ में आपको ये सब? ओके, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ यहाँ से। फिर से करते हैं एज फ्लैग, राइट। तो इस एज को सेलेक्ट करके ऊपर उठा दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ये भी उतना ही ऊपर उठा, और इसको सेलेक्ट किया और ये भी इतना ही ऊपर उठ गया। अब देखो दोनों के बीच में गैप है, देख रहे हो? तो ये जी स्टैंड फॉर गैप है, देख रहे हो यहाँ जी लिखा है, ये गैप है 1। पहले ये हाईलाइट पता है क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सिंगल ही था, तो 2 होंगे जब भी तो गैप आएगा, तो 1 है। अब जरा देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, गैप चेंज हो रहा है, तो 1 करेंगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। समझ में आपको ये? ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमने क्या सीखा? एज फ्लेंज, ठीक है जी। और उससे पहले हमें 2 चीजें और सीखनी है, कन्वर्ट टू शीट मेटल और लॉफ्टेड। उसके बाद फिर हम आगे 1 बाय 1 चलते रहेंगे। क्लियर आपको? तो कन्वर्ट टू शीट मेटल में आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो फाइल में गए, आप एक नई फाइल ले लो, पार्ट कर बनाओ, ओके करो, एक है ना सिंपल सा पार्ट बना दो। जैसे हम सर वो रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड नहीं करते थे, ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल क्या है, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर दो इसे, और इसे थोड़ा सा मोटा कर दो यहाँ से ऐसे, फ्रॉम द मिड प्लेन, और इसे mm में रखो भाई, इंच में मत करो, मिलीमीटर में रखो, ठीक है। क्लियर आपको इतना? अब आप क्या चाहते हो, इसका शीट मेटल में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि अभी तो ये शीट मेटल नहीं है। गो टू शीट मेटल, कमांड का नाम क्या है? कन्वर्ट टू शीट मेटल। सबसे पहले इसका बेस कौन से सिलेक्ट करोगे आप? सपोज करो बेस हमने ले लिया ऊपर वाला, ये बेस हो गया। और बैंड एजेस कौन से होंगे? जो किनारे वाले, साइडों वाले। थिकनेस कितनी रखोगे शीट मेटल की? 1, काफी है 1? ओके, और अब हम 1 बाय 1 एज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 कर लिया हमने इनको सिलेक्ट। थिकनेस 1 रखी है, ओके, एवरीथिंग इज ओके। जो रेडियस नहीं होता बैंड का, वो हमने ज़्यादा लिया हुआ, 10 ज़्यादा है, तो इसे 2 या 3 ले लो, ठीक है। ओके बटन दबा दो। तो देखो हमारा स्टार्टिंग में क्या था, ये एक पार्ट था, है ना, सॉलिड पार्ट था ना, सॉलिड बॉक्स, और हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? शीट मेटल। बन गया ना शीट मेटल, इसीलिए इस कमांड का नाम क्या रखा गया था? कन्वर्ट टू शीट मेटल। समझ में आया? अगर आप किसी बैंड को खोलना चाहते हैं ना, जैसे कोई खोल के देखना चाहते हैं बैंड को, तो आप अनफोल्ड कर सकते हो। अनफोल्ड में जाओ, फिक्स फेस यानी कि ये बेस वाला जो फिक्स रहेगा, बैंड टू अनफोल्ड, किससे अनफोल्ड करना है? इस वाले बैंड को। चाहो तो इसको भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, या सिंगल को भी कर सकते हो। ओके बटन दबाओगे तो देखो यहाँ से खुल गया। इसे बोलते हैं अनफोल्ड करना। और फोल्ड करना भी ऐसे ही होता है, जैसे एक तो फिक्स फेस सेलेक्ट कर लेंगे, और प्लस बैंड टू फोल्ड, जिसे फोल्ड करना उसे सिलेक्ट कर लो और ओके बटन दबा दो, वो फोल्ड हो जाएगा। और ये जो फ्लैटन होता है ना, इससे तो सारा ही पार्ट ऐसे खुल जाता है, पूरा पार्ट खोल के देख सकते हो फ्लैटन से। और किसी एक आधे को खोलना, वो फोल्ड अनफोल्ड से होगा। समझ में आपको इतना? ठीक है जी। अब आ जाओ आप लॉफ्ट बैंड पे। लॉफ्ट में ये होता है कि एक स्केच नीचे बनाना है, एक स्केच ऊपर बनाना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने ये स्केच बनाया हुआ है, इसको सीधा करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बाहर आ गए। तो ये तो हमारा एक स्केच हो गया फ्रंट प्लेन पे। अब हम एक और स्केच बनाएंगे, तो स्केच की कमांड कहाँ से लेंगे? फीचर में जाके रेफरेंस प्लेन, प्लेन, और यहाँ से एक और हाइट पे हमने क्या ले लिया? प्लेन ले लिया। अब हम इसके ऊपर स्केच बनाएंगे ना,
स्केच सेम भी बना सकते हो और डिफरेंट भी बना सकते हो, मतलब या तो इसी को कन्वर्ट कर लो या फिर एक अलग से छोटा सा बना लो, बट याद रहे कि स्केच शुड बी ओपन, क्लोज ना हो। ठीक है, बना लिया आपने। तो लॉफ्ट कमांड क्या करेगा, आपके इन दोनों स्केच को शीट मेटल की फॉर्म में जोड़ देगा। ठीक है, तो शीट मेटल में जाओ, लॉफ्ट बैंड में जाओ, एक तो प्रोफाइल ऊपर वाली होगी और एक प्रोफाइल नीचे वाली होगी, जुड़ गई दोनों। तो यही करता है लॉफ्ट कमांड। ठीक है जी, और ओके बटन दबा देंगे तो देखो जुड़ गई ना दोनों। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लॉफ्ट कमांड। समझ में आपको ये? बाकी एक्सट्रूड कट, सिंपल होल, ये इजी कमांड है। एक्सट्रूड कट वैसे ही है जैसे आप पहले करते थे, जैसे आपने कोई प्लेन ले लिया और उस पर स्केच बना दिया, सीधा किया, अब इसके अंदर आपने होल करना है, तो सिंपल कुछ नहीं, बस सर्कल बनाओ और एक्सट्रूड कट कर दो। एक्सट्रूड कट तो आप पहले भी कर चुके हो, कोई ज़्यादा मुश्किल कमांड नहीं है ये। यहाँ शीट मेटल में जाओ, एक्सट्रूड कट ले लो और दोनों तरफ काटना है तो अप टू मिड प्लेन नहीं आ रहा इसमें, थ्रू ऑल बोथ कर दूं, हो गया। तो इसने दोनों को ऐसे काट दिया। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है। होल भी ऐसे ही है जैसे सिंपल होल करते हैं, बस आपको जहाँ लगाना वहाँ ले लो, उसका डायमीटर सिलेक्ट कर लो, है ना, उसकी डेप्थ सिलेक्ट कर सकते हो कि कितनी डेप्थ चाहिए आपको, उसका डायमेंशन लिंक टू थिकनेस कर सकते हो और ओके बटन दबा के ऐसे होल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बाकी की कमांडें करवाऊंगा। ये पार्ट 1 है डे 15 का, फिर डे 15 का पार्ट 2 होएगा, फिर पार्ट 3 होएगा। 3 पार्ट में हम शीट मेटल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी।